हरे कृष्णा। जल्लादों की बातें सुनने के बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं, अच्छा मेरे जिंदा रहने से अगर तुम्हें दंड मिलता है तो लो। और वो समाधि में लीन हो जाते हैं और उनका शरीर प्राण हो जाता है। तो जल्लाद उनको उठा करके नवाब के सामने लेके आते हैं। नवाब उनको मरा हुआ जानता है तो कहता है, ले जाओ इसको दफन कर दो। तो काजी आपत्ति करता है, नहीं इसको दफन नहीं कर सकते हैं, इसने मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के धर्म को अपनाया है, तो इसको अगर हम दफन करेंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, इसको ले जाकर के गंगा में फेंक दो तो ये कयामत तक सड़ता रहेगा। इस तरह से उसको गंगा में फेंकने के लिए कहा जाता है। तो जल्लाद उनको उठा करके लेके जाते हैं और गंगा में फेंकते हैं। तो जब वो गंगा में उनको फेंक देते हैं तो हरिदास ठाकुर कुछ देर तक लहरों में तैरने के बाद वो फिर उठते हैं और बाहर निकल आते हैं और निकल करके फिर हरिनाम का उच्चारण करते हुए फुलिया ग्राम में आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब सारे हिंदू और मुस्लिम देखते हैं अरे हरिदास ठाकुर तो जिंदा हैं, तो सब उनके चरण में गिर जाते हैं और प्रणाम करने लगते हैं। फिर नवाब भी जब ये खबर सुनता है कि हरिदास ठाकुर जिंदा हैं तो वो उनके सामने आता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि आप सचमुच में कोई पीर हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतने भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है। और वो उनके चरण में गिर करके प्रणाम करता है। इस तरह से हरिदास ठाकुर दिखाते हैं।